हेलो दोस्तों, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे श्रमिकों के लिए दोस्तों श्रम कार्ड बनाया जा रहा है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा। लेकिन दोस्तों मैंने एक वीडियो आप लोगों को बना के दिया था जिसमें मैंने बताया था कि इसका मेन बेनिफिट क्या होने वाला है। तो उसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, बहुत भर भर के कमेंट आ रहे थे। लोग कंफ्यूजन में हैं, लोगों को बहुत सारे डाउट हो रहे हैं श्रम कार्ड के रिगार्डिंग। स्टूडेंट को बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, हाउस वाइफ क्या एलिजिबल है, उनको बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, क्या कोई अगर मैकेनिक है वो बना सकता है श्रम कार्ड या फिर नहीं बना सकता है, क्या मेडिकल जो शॉपकीपर होता है वो बना सकता है या फिर जो दुकानदार होते हैं वो बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। तो ये सारे जो सवाल हैं उसको एक एक करके मैं आप लोगों को आंसर नहीं दे सकता हूँ, हर कमेंट का रिप्लाई मैं नहीं दे सकता हूँ। इसलिए मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने का सोचा है। कुछ सवाल वहां से मैंने पिक किया है और उसका जवाब आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप श्रम कार्ड बनाने वाले हैं या फिर ऑलरेडी आपने बना लिया है तो ये वीडियो देख के आपका भी एक ना एक डाउट यहाँ से क्लियर होने वाला है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है दोस्तों ये है कि सर क्या ई श्रम कार्ड इंडियन पोस्ट द्वारा घर पर आएगा या सीएससी से प्रिंट करवाना पड़ेगा? यह बात किसी भी यूट्यूब चैनल में नहीं बताया गया है, प्लीज रिप्लाई। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको ये कार्ड नहीं मिलेगा घर के पते पे। जैसे एटीएम कार्ड, जैसे आपका पैन कार्ड, जैसे आपका आधार कार्ड, जैसे आपके घर के पते पे भेजा जाता है ना, ये उस टाइप का नहीं है। ये आपको डिजिटल आप जहां से बनवाएंगे, अगर आप अपने सेल्फ रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, डाउनलोड करके प्रिंट करा लीजिएगा। अगर सीएससी से करवाते हैं तो वहां से भी आपको प्रिंट करके ही मंगाना पड़ेगा, घर के पते पे ये बाय पोस्ट नहीं भेजा जाता है। अगला सवाल आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया कि भाई साहब महिला को ई श्रम कार्ड बनाना चाहिए, बनेगा या फिर नहीं बनेगा? तो इसका भी आंसर दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, हर एक महिला का भी ई श्रम कार्ड बन सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, काम करने वाली महिला हो। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे नॉर्मल होता है कोई काम नहीं है और आपने ई श्रम कार्ड बना दिया तो ये एलिजिबिलिटी उसका नहीं है। अभी तो बहुत सारे सीएससी सेंटर वाले क्या कर रहे हैं कि अपना कमाई करने के लिए सारे फैमिली मेंबर्स का श्रम कार्ड रेडी करवा दे रहे हैं। जिसका भी उम्र 16 से ज्यादा होता है वो एलिजिबल होता है। तो मैक्सिमम लोगों का पूरे फैमिली मेंबर का यहाँ पे श्रम कार्ड बनवा दिया जाता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि किनको किनको श्रम कार्ड बनाना चाहिए। और वो लोग बोल देते हैं कि श्रम कार्ड बनाने के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा तो बनवा लीजिए, तो लोग भी बनवा लेते हैं और सीएससी वाले का फायदा हो जाता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि किसको बनाना चाहिए। महिला भी एलिजिबल है, लेकिन तभी एलिजिबल है जब वो कहीं पे काम कर रही है, किसी भी टाइप का काम हो। अगर वो कहीं पे काम कर रही है अपना दिनचर्या चलाने के लिए, कहीं पे भी डेली बेसिस में काम कर रही है, ठीक है, और उसका पीएफ वगैरह नहीं करता है तो वो एलिजिबल है, उसका श्रम कार्ड बन जाएगा। लेकिन नॉर्मल जो महिला सबके घरों में होते हैं उनके लिए ये एलिजिबिलिटी नहीं है, उनका श्रम कार्ड नहीं बन सकता है। अगला सवाल आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक भाई ने पूछा है कि भाई पापा की सरकारी नौकरी है तो क्या हम श्रम कार्ड बना सकते हैं? तो मैं इसका भी जवाब दे देता हूं। अगर आपके घर में कोई भी सरकारी नौकरी वाले हैं या फिर कोई भी रिलेशन है तो उससे ये मैटर नहीं करता है कि आप बना सकते हैं नहीं। बस आपको ये देखना है कि आप क्या करते हैं। अगर आप श्रमिक हैं, आप किसी भी टाइप का काम करते हैं और आप कहीं पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं, जैसे ईपीएफओ में आपका पीएफ नहीं कटता है, ईएसआई से आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं श्रम कार्ड। श्रम कार्ड होता है दोस्तों कि अगर कोई भी कामगार काम कर रहा है असंगठित क्षेत्र में ना, तो उनके लिए श्रम कार्ड बनाया जाता है। तो आपको ये नहीं सोचना कि पापा का सरकारी नौकरी है तो हम नहीं बना सकते हैं। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं पे पार्ट टाइम करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और साथ में कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं, वहां पे भी आपका पीएफ वगैरह नहीं कट रहा है, तो आप श्रम के लिए एलिजिबल हैं, बनवा लीजिएगा। अगला सवाल आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, भैया ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, ई श्रम कार्ड अगर आपको बनाना है तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, सिंपल। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो वो तो सेल्फ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, घर से ही कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर नंबर लिंक नहीं है तो सीएससी सेंटर जाना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट वहां पे देना पड़ेगा, तभी आपका ई श्रम कार्ड रेडी होगा, ठीक है। और आपके पास एक बैंक का खाता होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, ताकि वो वहां पे लिंक हो सके। बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, बस आपका आधार कार्ड होना चाहिए और एक बैंक का पासबुक होना चाहिए किसी भी बैंक में। तो वो हो जाने के बाद वो लिंक हो जाता है और आपका श्रम कार्ड रेडी कर दिया जाता है। अगला सवाल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनवा सकती है क्या श्रम कार्ड? जी हाँ, बिल्कुल बनवा सकती है। आंगनबाड़ी में भी आप काम करते हैं तो भी आप कोई किसी भी संगठित क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं होते हैं, यानी कि वो भी एक टाइप का असंगठित क्षेत्र में आने वाला काम होता है। तो अगर आंगनबाड़ी में आपका मतलब कार्य कर रहे हैं, आंगनबाड़ी में आप काम कर रहे हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, सर जो दूसरों के घर में जाकर साफ सफाई का काम करते हैं क्या वह भी बना सकते हैं अपना लेबर कार्ड यानी कि ई श्रम कार्ड? तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि कहीं पे भी आप किसी भी टाइप का, सिंपल आपको यही फंडा सोचना है कि किसी भी टाइप का अगर आप काम कर रहे हैं जहां पे आपको पैसा मिल रहा है, जहां से आपका दिनचर्या चल रहा है और आप किसी भी संगठन से जुड़े हुए नहीं है, जैसे ईपीएफओ, ईएसआईसी, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट का आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, तभी आप ई श्रम कार्ड बनाएं, ठीक है। और आपका जो ये सवाल है वो बिल्कुल सही सवाल है कि अगर कहीं पे हम दूसरे का घर जाके साफ सफाई का काम करते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल बना लीजिएगा ई श्रम कार्ड, आगे जाके बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इसका। अगला सवाल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, भैया ये क्या कार्ड बनाने से बैलेंस कटेगा, हम पीजी स्टूडेंट बनवा सकते हैं?
दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, कार्ड बनाने से आपको एक भी रुपया नहीं लगने वाला। बहुत सारे लोग चार्ज भी करते हैं कि मुझे इतना पैसा दे दो, ई श्रम कार्ड बनवा देंगे। तो बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, एक भी रुपया आपका खर्च नहीं होने वाला है अगर आप ई श्रम कार्ड बना रहे हैं तो। लेकिन अगर आपसे कोई मांगता है तो वहां पे देख लीजिएगा कि क्या है वो। सीएससी से अगर आप कराना चाहते हैं तो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, क्योंकि उसको कमीशन गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो आपसे उसको एक भी रुपया नहीं लेना चाहिए। बाकी आप अपना सोचिए कि क्या करना है आपको। अगर पैसा देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते हैं तो वो इलीगल है, ठीक है। आप पैसा नहीं देंगे तो भी उसका काम करने का मतलब उसका फर्ज है, और अगर आप पैसा देते हैं तो वो आपकी मतलब अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जाता है। लेकिन बैंक से पैसा कटेगा, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। जी हाँ, बैंक से अगर आप चाहते हैं कि बैंक से पैसा कटेगा तो 1 साल के बाद से आपके बैंक अकाउंट से सालाना 12 रुपए काटे जाएंगे। आगे वीडियो में बताऊंगा कि ये 12 रुपए का बेनिफिट क्या होगा। अगला सवाल यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टूडेंट क्या लिखेंगे प्राइमरी ऑक्यूपेशन में। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने सवाल किया है कि मुझे प्राइमरी ऑक्यूपेशन में क्या लिखना है, मेरा जो काम है वो क्या देना है यहाँ पे। तो मैं बता देना, अगर आप एक स्टूडेंट हैं सर तो आपको क्यों बनाना है। स्टूडेंट के लिए तो ये है ही नहीं श्रम कार्ड। स्टूडेंट को तो पढ़ाई करना है, वो कहीं पे जाके काम नहीं कर रहा है। और अगर आप स्टूडेंट के साथ में कहीं जाके पार्ट टाइम जॉब करते हैं, किसी एरिया में जाके आप जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां से आपको पैसा मिल रहा है, तो आप एलिजिबल हैं ई श्रम कार्ड के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं और आप चाहते हैं ई श्रम कार्ड बनवा लें तो ये एलिजिबल नहीं है। ये आप ना ही करें तो ही बेहतर है। हर स्टूडेंट जो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, जिसको आगे जाके जॉब लेना है, आगे जाके उनको गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करना है, तो वो ई श्रम कार्ड नहीं बनाए तो बेहतर है। लेकिन अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट है, साथ में अगर कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरा 10 मंथ का पीएफ कटा है, अब मैं एक लेबर का वर्क कर रहा हूं, पीएफ नहीं कट रहा है, तो क्या मैं बना सकता हूं। इनका ये सवाल है। देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको साफ साफ मना कर दिया जाता है कि अगर आप अपना पीएफ अकाउंट है, आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर है, आपका भी पीएफ खाता है, तो आप ई श्रम कार्ड नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी श्रमिक हैं, अभी आप कोई भी संगठन से जुड़े हुए नहीं हैं, अगर आप 2-3 साल पहले काम किए थे, वहां पे पीएफ कटा था, तो बिल्कुल ई श्रम कार्ड बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर अभी भी जॉब चल रहा है, आपका पीएफ भी कट रहा है करंटली, तो आप ई श्रम कार्ड ना ही बनाए तो बेहतर है, क्योंकि आगे समय जो आने वाला है दोस्तों, वहां पे वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मतलब यहाँ पे ई श्रम कार्ड नाम सुन के बनवा लेते हैं, लेकिन आगे जब समय आएगा तो वहां पे वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसकी गारंटी मैं दे देता हूं, क्योंकि बहुत सारे श्रमिक ऐसे हैं जो कि मतलब वो श्रमिक नहीं है, फिर भी उन्होंने अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लिया है। तो बाद में क्या होगा कि वहां पे कुछ छटनी किया जाएगा, कुछ कार्ड्स को यहाँ पे डिलीट किया जाएगा, हो सकता है ऐसा हो, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आपका पीएफ कट रहा है तो नहीं बना सकते हैं। अगर पुराना पीएफ है, अभी वहां पे काम नहीं कर रहे हैं, दूसरी जगह काम कर रहे हैं जहां पे पीएफ वगैरह नहीं कट रहा है, एज ए श्रमिक काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ई श्रम कार्ड बनाने के लिए एलिजिबल हैं। अगला सवाल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जॉब छोड़ के 4 साल हुआ है, पूरा पीएफ भी निकाल लिया हूं, अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूं एज ए ड्राइवर, पीएफ भी नहीं कट हो रहा है और ई श्रम आईडी भी बनाया है, चलेगा या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा। इनका ये सवाल है। तो बिल्कुल चलेगा दोस्तों। अगर आपका पीएफ पुराना है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, करंटली पीएफ नहीं कटना चाहिए, तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर पुराना पीएफ है, अभी आप काम दूसरी जगह कर रहे हैं, तो श्रमिक कार्ड बना सकते हैं। अगला सवाल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया कि हाउस वाइफ बना सकते हैं क्या ई श्रम कार्ड। तो मैं बता देना चाहता हूं कि आपको ये चेक करना है कि जो भी हाउसवाइफ बनाना चाहती है अपने लिए ई श्रम कार्ड या फिर बनवाना चाहते हैं, तो उनको ये जानना पड़ेगा कि ई श्रम कार्ड किसके लिए होता है। ये होता है श्रमिक के लिए, लेबर के लिए, जो कहीं पे जाके काम करता है। अगर आप किसी के घर जाके साफ सफाई का काम करते हैं, कहीं पे जाके कोई ट्यूशन लेते हैं, कहीं पे जाके आप नर्स का काम करते हैं, कुछ भी अगर आप काम करते हैं जहां पे आप किसी भी संगठन से जुड़े हुए नहीं होते हैं, जो संगठित क्षेत्र में जितने सारे कामगार आते हैं वो क्या होते हैं, ईपीएफओ से रजिस्टर्ड होते हैं, तो ईएसआई में रजिस्टर्ड होते हैं, इन बड़े बड़े संगठन से जुड़े हुए होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से। तो अगर आप इन क्षेत्र में आते हैं, आपका भी काम असंगठित क्षेत्र में आता है, तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ हाउस वाइफ ये नहीं बना सकता है। अगर आप अपने घर में रहते हैं तो आप ई श्रम कार्ड नहीं बना सकते हैं जब तक आप काम नहीं करेंगे। जैसे कि कोई ट्यूशन पढ़ाता है, कोई नर्स का काम करता है, कोई और भी बहुत सारे काम है, अगर आप काम करते हैं तो ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, बना लीजिएगा। लेकिन नॉर्मल हाउस वाइफ ई श्रम कार्ड नहीं बना सकती है। ये तो कुछ सवाल थे दोस्तों जो कि मैंने अपने कमेंट बॉक्स से पिक किए थे, लेकिन दोस्तों मैंने बहुत सारे कमेंट को इग्नोर किया है, तो मैं कुछ अपने मन से भी आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि क्या स्टूडेंट एलिजिबल होता है, क्या प्राइवेट इंप्लॉइज को बनाना चाहिए, क्या साइबर कैफे वाले जो लोग हैं वो बना सकते हैं, क्या मेडिकल शॉप के ओनर सब बना सकते हैं, क्या दुकानदार, वेल्डर, गाड़ी का जो मैकेनिक होता है वो बना सकता है। तो इसका आंसर भी सुन लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट अगर सिर्फ पढ़ाई करता है तो वो नहीं बना सकता है। उसके बाद अगर प्राइवेट इंप्लॉइज की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्राइवेट इंप्लॉइज हैं जहां पे उनका पीएफ का डिडक्शन नहीं होता है,
तो आप बिल्कुल बना सकते हैं श्रम कार्ड। लेकिन अगर आपका पीएफ का खाता है, अगर जहां पे आप जॉब कर रहे हैं वहां पे आपका पीएफ कट रहा है, तो आप नहीं बना सकते हैं श्रम कार्ड। उसके बाद बात कर लेते हैं साइबर कैफे वाले जो लोग होते हैं वो बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं भी आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जितने सारे साइबर कैफे वाले लोग हैं वो सब भी एलिजिबल होते हैं, क्योंकि वो भी कहीं पे पीएफ नहीं उनका डिडक्शन होता है, वो भी किसी भी संगठित क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं होते, उनका भी काम जो है वो असंगठित क्षेत्र में आता है। जितने सीएससी वाले जो लोग हैं वो भी, उनका भी कोई भी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं होता, वो भी बना सकते हैं। साथ में अगर कोई मेडिकल ओनर है वो भी अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकता है। साथ में अगर कोई दुकानदार बनवाना चाहता है ई श्रम कार्ड तो वो भी एलिजिबल होता है, दुकानदार भी बनवा सकता है। वेल्डर अगर अपना ई श्रम कार्ड बनाना चाहता है तो वो भी बना सकता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि अगर कोई गाड़ी मैकेनिक है, कोई बाइक को ठीक करने वाला होता है मैकेनिक है, तो वो बनवा सकता है कि नहीं बनवा सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बनवा सकता है, बशर्ते आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो काम है वो असंगठित क्षेत्र में आना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं ई श्रम कार्ड बनाने के लिए। और ई श्रम कार्ड बनाने से आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, कितना फायदा होगा, क्या हमें पैसा मिलेगा। अब तो 3000 रुपए का महीना आपको बांध दिया जाएगा दोस्तों, जब आपका एज 60 साल हो जाएगा तो वो भी बेनिफिट आपको मिल रहा है। उसके बारे में मैंने बता दिया कि 3000 पेंशन पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। साथ में ई श्रम कार्ड का क्या क्या मेन बेनिफिट होने वाला है वो भी मैंने डील कर दिया है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा। साथ में मैंने लेबर कार्ड जो पहले बनता था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और जो ये ई श्रम कार्ड बन रहा है, दोनों में कंपेरिजन भी मैंने आप लोगों को करके दे दिया है। तो ई श्रम कार्ड के बारे में बहुत सारे आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिए। और ये जो मैंने आज का ये वीडियो आप लोगों को बना के दिया है, उसमें अगर एक भी डाउट क्लियर हुआ है तो नीचे कमेंट करके जरूर लिख दीजिएगा। और वीडियो को लाइक करके आपको जाना है, बिना लाइक किए आपको नहीं जाना है। और इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, नहीं तो आप नेक्स्ट वीडियोज नहीं देख पाएंगे। इसलिए चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।